तो दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ माता अनसुईया मंदिर और उससे आगे अत्रि मुनि के आश्रम में। माता अनसुईया मंदिर गोपेश्वर से 16 किलोमीटर आगे पड़ता है। मंडल से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है और थोड़ा रग्ड एरिया है, तो लेवल डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, अनसुईया माता ऋषि अत्रि मुनि की पत्नी थी और इसके साथ ये भी मान्यता है कि उनकी अस्तित्व की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे थे और उनकी एक शर्त के कारण माता अनसुईया ने उनको बालक रूप में बदल दिया था, इसलिए उनको पुत्रदा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे निसंतान दंपति यहाँ जाते हैं और यहाँ पर एक नवरात्रि मेला लगता है, बहुत भीड़ रहती है इसके लिए। और अब हम आपको ले चलते हैं अनसुईया मंदिर से आगे अत्रि मुनि के आश्रम में। और यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पड़ता है, लेकिन साथ साथ झरने को देखकर मन व्याकुल हो उठता है। तो चलिए देखते रहिए आप। आराम से आना। चढ़ती रहे शक्ल दिखा। ले। तो देखो हमारे एक बहुत बड़े ट्रैकर इस चढ़ाई पर चढ़ चुके हैं। इससे आगे ही अत्रि मुनि का आश्रम स्टार्ट होता है। थोड़ा रिस्की है, बहुत सारे लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये जो बीच में आपको झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है उस तरफ मैं आपको ले चलूँगा। जल्दी मैं आपको आगे का दृश्य दिखाऊँगा। और इसके लिए वैसे सांकल या चैन बंदी है इस पर चढ़ने के लिए, इसलिए आप डरना मत। लेकिन डर इस पर चढ़ने से पहले अपने डर को ज़रूर निकाल देना। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा अत्रि मुनि का आश्रम आने के लिए कितना डिफ़िकल्ट रास्ता है। ये एक पहाड़ी का एक छोर दूसरा छोर और इसके बीच में से ही आया जाता है, तो आपको क्रॉलिंग करके आना पड़ेगा। मोटे लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, अगर वो इसके एकस्टम्ड हैं, प्रैक्टिस हैं, करते हैं क्रॉलिंग की, तो हो सकता है। और उसके बाद आगे का रास्ता आप देखो, जैसे कि ये झरना है, इस झरने के नीचे ही आश्रम है अत्रि मुनि का। रास्ता बहुत ख़तरनाक है, शायद मानसून पीरियड में कैसा रहा होगा। और ये है अत्रि मुनि का आश्रम। अब ये किंवदंती है, ये सच्चाई है, ये क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका लेवल बहुत हार्ड रहा है। हाँ, इसके बाद ज़रूर मैं इस वाटरफॉल के नीचे एक तैरने स्नान जरूर करूँगा।
और ये है अत्रि मुनि का आश्रम और साथ साथ इसके पास ये एक वाटरफॉल है। तो शायद सोचो आप कैसे इस आश्रम में ऋषि जन आते होंगे और यहाँ से वापस जाते होंगे, और मानसून के टाइम में यहाँ की स्थिति क्या रहती होगी इसके बारे में हम सोच नहीं सकते हम। और बहुत सारे लोग हमारे साथ आते हुए, शायद वो बाहर के थे, कुछ राजस्थान के थे, कुछ बॉम्बे के थे, उसमें कम से कम 90% लोग वापस चले गए, इस ओर नहीं बढ़े। उनमें से सिर्फ 10% लोग ही, मे भी शायद वो उत्तराखंड के हों, सिर्फ वही चढ़ पाए। आधों ने तो अपना साहस उस चेन के बाद ही छोड़ दिया। आप कभी मत ऐसा करना। अगर आप इतनी दूर ट्रैक को पूरा कर रहे हो तो अत्रि मुनि के आश्रम तक ज़रूर आना। अनसुईया माता मंदिर से आगे का जो ट्रैक है उसको ज़रूर पूरा करना। ऐसा नहीं है कि उसके बगैर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। मनोकामना तो खैर आपकी अनसुईया माता मंदिर के पास भी हो जाएगी, पर एडवेंचरस ट्रिप आपका शायद पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर आपका पूरा हो गया तो आपको याद रहेगा कि हम ऐसे एक एडवेंचरस ट्रिप पे गए थे जहाँ पर नीचे बहुत बड़ा एक झरना, उसके साथ साथ खाई थी, और उसी के पैरेलल यहाँ पर अत्रि मुनि का आश्रम था। तो किस डिफ़िकल्ट लेवल में शायद पहले के लोग रहते होंगे। चलिए फिर मिलूँगा आपसे। जाओ। हाँ बस ठीक है, निकल दो क्या सही। अब यार ट्रेन पड़ी ना तो क्या यहाँ की बस एक मिनट जल्दी ट्रेन पड़ी तो ठीक है। वैसे पैंट पड़ जाती है पागल की उल्टा करेगी ना तो तेरे पास कैसे आएगा ऐसे चेन पैंट जींस को फंस के पकड़ आजा बंद कर दो। चला तो आप देखो ये एक जो ट्रैकर थे यहाँ पर गिरते गिरते बचे हैं। चेन इनके हाथ से छूट गई थी और मैंने इस चेन को संभाला, अन्यथा इनका क्या होता मुझे नहीं पता। और ये बॉम्बे को बिलोंग करते हैं। इनका नाम है सोहम केलकर और इनको मैंने हिदायत दी अगली बार आना तो बिल्कुल। हाँ देखा कहा था ना, जान जाते हैं ना। गोपेश्वर में काफ़ी बच्चे हैं हमारे स्कूल के। हाँ कर्णप्रयाग में बहुत सारे हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये सेंट कबीर के विद्यार्थी आपको हर जगह मिल जाएंगे, दूर दूर तक ये मिल जाएंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे? 7th क्लास। टीचर कौन है?
अच्छा शिवम सर, चल उनके पास भेज दूंगा मैं। देखो बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच रखे हैं आपके। तो आप 7th में आए कि 8th में आए? आप 7th में आए ना? अच्छा सोहम तो 8th में है शायद, एक लड़का है ना सोहम, महाराष्ट्रियन है वो। 2 भाई बहन है ना, बहन उनकी 9th में है। नहीं पता हो? है नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट है वो। अब हमारा ये पड़ाव अत्रि मुनि का ख़त्म होते हुए अब हम आपको नए पड़ाव की ओर मिलेंगे कल। देखना मत भूलिएगा कविराज योगीराज का चैनल, कवि योगीराज का चैनल। और इसी तरह हम आपको उत्तराखंड की सैर कराते रहेंगे ठंडी ठंडी वादियों में, क्योंकि मुझे पता है शहरों में तो भयंकर टेम्परेचर बढ़ रखा है, 50 डिग्री तक आ रखा है। और इन जगह इतना ठंडा सुहावना मौसम है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको आते आते ही शायद सिरन पैदा हो जाएगी, इतना ठंडा है। आसपास सारे नदी नाले हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सूखे पड़े हैं, सब में बहुत पानी है।